BRI वर्सेस B3W। BRI जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो CPEC जो है जो पाकिस्तान में बना है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका एक पायलट प्रोजेक्ट है वर्सेस B3W। B3 क्या है? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। अब मैं आपको बताता हूँ, BRI का जो मदर कंट्री है वो चाइना है, B3W की जो मदर कंट्री है वो है G7 यानी दुनिया की टॉप 7 इकोनॉमीज़। तो ये इसको लेड किया है यूएस ने, यूएस लेड किया। टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने इसको इस तरह तैयार किया है कि दरमियान में पॉइंट है, एक तरफ B3W और एक तरफ BRI है, तो सेम पॉइंट पे दोनों के बारे में क्या है वजाहत, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, दोनों के प्रोजेक्ट्स क्या हैं, मदर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इस तरह मैंने इसको ना सेपरेट किया है। तो आप इसको अगर एंड तक रहेंगे मेरे साथ तो आप इसका जो बेसिक आप कह रहे हैं कंपैरिजन है या मवाजना है या डिफरेंस है या इसकी जो वैल्यू है वो आप समझ पाएंगे। तो इसकी मदर कंट्री जो है BRI की वो चाइना है, B3W की जो है वो G7 है, G7 लेड बाय यूनाइटेड स्टेट। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो BRI में 1 से तकरीबन 8 ट्रिलियन US डॉलर है, और जो B3W है उसमें 41 ट्रिलियन US डॉलर बताई गई है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ स्कोप, दोनों का स्कोप क्या है। स्कोप जो है वो मुझे तो BRI का बड़ा लगता है। वो क्यों कि अराउंड 139 countries from all over the world have formally been affiliated with BRI. BRI include around 2600 projects as per plan. अब अगर हम B3W के स्कोप की तरफ आते हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि मिडल और लोअर इनकम कंट्रीज़ के अंदर इनिशिएट की जाएगी। अब बात करते हैं पर्पस की। तो पर्पस जो है BRI का प्रोजेक्ट्स, इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है? इट इज़ लॉन्च्ड फॉर रीजनल कनेक्टिविटी के, एक तो ये रीजन को कनेक्ट करेगा, दूसरे नंबर पे इकॉनमी को इंटीग्रेट करेगा, तीसरे नंबर पे फिलिंग द गैप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का गैप है उनको करेगा। तो इसके जो BRI के जो मेजर पर्पज़ हैं ये 3-4 ये हैं। तो B3W के मेजर पर्पज़ क्या है? एक तो ये ग्लोबल वैल्यू ड्रिवन होगा, हाई स्टैंडर्ड होगा, ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा। तो वो कहते हैं कि B3W वाले कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा, क्लाइमेट सिक्योरिटी होगा, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी पे बेस होगा, तो लेड बाय G7, ये है इसका पर्पस। अब आते हैं इसमें प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। मैं आपके साथ BRI के प्रोजेक्ट्स पहले डिस्कस करता हूँ, फिर इसी पॉइंट में मैं आपके साथ B3W के प्रोजेक्ट्स डिस्कस करूँगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। द इनिशिएटिव लार्जली कंप्राइजेज ऑफ 2 नेटवर्क्स। मैं BRI की बात कर रहा हूँ। पहला जो है लैंड रेल एंड रोड नेटवर्क अक्रॉस एशिया, यूरोप, आप इसको अफ्रीका भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है सी नेटवर्क। पहला लैंड है, दूसरा सी नेटवर्क है। लैंड में क्या है? रेल एंड रोड नेटवर्क अक्रॉस एशिया, यूरोप और अफ्रीका। दूसरे नंबर पे है सी नेटवर्क। इट कंसिस्ट ऑफ सी पोर्ट डेवलपमेंट अलोंग द इंडियन ओशन, जैसा कि गवादर हो गया। तो इसके अलावा इसके क्या प्रोजेक्ट्स हैं? इट आल्सो इंक्लूड एयरपोर्ट्स हो गया, एनर्जी पाइपलाइंस हो गई, एयर स्पेस हो गई, एयर स्पेस कनेक्टिविटी हो गई। उसके अलावा 50 जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बिल्डअप हो रहे हैं अंडर BRI प्रोजेक्ट। अब B3W के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि प्रोजेक्ट फोकस्ड 4 मेजर एरियाज। इसके मेजर एरियाज क्या हैं? पहले नंबर पर हैं क्लाइमेट सिक्योरिटी, दूसरे नंबर पे हेल्थ सिक्योरिटी, तीसरे नंबर पे टेक्नोलॉजिकल जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट दी गई है। चौथे नंबर पे जो है जेंडर इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, इसको फोकस किया गया है। तो B3W के जो हैं ये 4 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। अब जो है इसको कंटिन्यू करें। US का जो है वो व्यू क्या है BRI के बारे में, इसके साथ साथ चाइना का व्यू क्या है B3W के बारे में। तो पहले मैं आपको BRI के बारे में US का व्यू बताता हूँ। US हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ चाइना BRI। अमेरिका जो है चाइना के BRI का हमेशा से बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिक रहा है। इट पॉइंटेड दैट, US पॉइंट आउट ये करता है कि BRI इज चाइना मास्टर प्लान टू डोमिनेट द ग्लोब, कि चाइना का मास्टर प्लान है ग्लोब को, दुनिया को डोमिनेट करने पर, दुनिया पे अपनी सिक्का जमाने पर। तो दूसरा ये बताते हैं कि इट्स चाइना जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो पोलिटिकल एम्बिशंस बट नथिंग मोर देन डेड ट्रैप डिप्लोमेसी। वो कहते हैं कि ये बस चाइना का जो है एम्बिशन है, उसका ख्वाब है या ख्वाहिश है जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ये सिर्फ डेड ट्रैप है, उसके अलावा इसकी कोई डिप्लोमेसी नहीं है। तीसरे नंबर पे US जो है वो क्रिटिक करता है कि ये ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट नहीं है, इसके अंदर करप्शन है, लूट मार है। इसी के साथ साथ मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ कि चाइना का B3W के बारे में क्या व्यू है।
चाइना जो है वो B3W को ना अपने लिए सीरियस थ्रेट नहीं समझता, जबकि अमेरिका जो है वो BRI को अपने लिए सीरियस थ्रेट समझता है, या अमेरिका या G7 जो है। जैसा कि ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्पोक्स पर्सन फ्रॉम चाइना एम्बेसी इन यूके के अंदर जो चाइना की एम्बेसी है उसके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि स्टेटेड दैट के रिच और पुअर, स्मॉल और बिग, स्ट्रॉन्ग और वीक आर इक्वल एंड BRI इज़ नॉट स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू BRI से। उसने कहा कि हमारे लिए अमीर गरीब छोटे बड़े मजबूत ताकतवर को इक्वल है ममालिक की उन्होंने बात की है, और B3W जो है वो स्ट्रेटेजिक कोई स्ट्रेटेजिक थ्रेट नहीं है BRI की सक्सेस में। इसी तरह चाइना व्यूज़ में भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि BRI के बारे में क्या है। इट विल इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी एंड विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द मेंबर स्टेट। चाइना का व्यू ये है। अब US का व्यू क्या है उनके अपने B3W के बारे में? वो कहते हैं कि इट इज़ ट्रांसपेरेंट है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है BRI के मुकाबले में। दूसरे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल बी कैरिड आउट इन ट्रांसपेरेंट एंड सस्टेनेबल मैनर। उनको वो कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंट है, ये कहते हैं कि हमारा ट्रांसपेरेंट भी है, सस्टेनेबल मैनर में भी हमारी डेवलपमेंट होगी। लेकिन US कहता है कि चाइना का BRI जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि US व्यू का जो उनके B3W के बारे में है वो ये है कि इट विल गिव इन्वायरमेंट एंड सोशली बेटर, इन्वायरमेंटली एंड सोशली बेटर रिजल्ट्स, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है उनके बकौल। उसके अलावा कहता है कि पेरिस का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करता है। पेरिस एग्रीमेंट जो है वो उसका था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उसके बाद जो फोकस क्या है? BRI फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे है, एनर्जी पर है, कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स पर है। उसके अलावा जो है BRI का फोकस वो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसे रेल हो गया, रोड हो गया, पोर्ट्स हो गया, डैम्स हो गए, पावर प्लांट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया। तो इसके साथ अगर हम B3W के फोकस की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि फोकस ऑन क्लाइमेट सिक्योरिटी पे है, हेल्थ सिक्योरिटी पे है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, जेंडर इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी पे फोकस करता है। तो ए फेंट सॉफ्ट सोल्यूशन ऑफ अबव 4 पॉइंट इट फाइंड, ये मैं इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, इट फाइंड्स सॉफ्ट सोल्यूशन। इसका जो फोकस है वो है कि मैं सॉफ्ट सोल्यूशन जो है वो है अब ऊपर वाले 4 पॉइंट्स के। तो इसके बाद अगला पॉइंट है वाई लॉन्च। तो ये लॉन्च क्यों किया गया, BRI क्यों लॉन्च किया गया? इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इट हैज़ नॉट बीन लॉन्च टू कंटेन और काउंटर यूनाइटेड स्टेट। ये उनका एक अपना प्रोजेक्ट है। जो B3W है, इट इज़ लॉन्च्ड इन G7 फोरम बाय US टू कंटेन चाइना BRI के। ये जो B3W है वो तो लॉन्च किया गया है G7 फोरम पे। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो चाइना को कंटेन करना है, चाइना के BRI को कंटेन करना है। अब डिसएडवांटेजेस मैं डिस्कस करता हूँ। B3W के क्या डिसएडवांटेजेस होंगे और BRI के क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। तो वाई लॉन्च तो हमने देख लिया। अब मैं पहले डिस्कस करता हूँ आपके साथ BRI के डिसएडवांटेजेस। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स जो BRI लेड प्रोजेक्ट्स हैं ना वो डेड ट्रैप की वजह बन ही रहे हैं। कंट्रीज़ जो हैं लाइक इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, अफ़गानिस्तान, यूक्रेन जो है वो रिस्क पे हैं कि वो जो कर्ज़े ले रहे हैं चाइना से या उसकी अपने ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अंडर BRI प्रोजेक्ट्स, वो तो कहते हैं वापसी देने के काबिल ही नहीं होंगे। तो कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में भी उनकी यही राय है कि पाकिस्तान विल नॉट एबल टू रीपे देयर डेट बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी इन डेट ट्रैप। इंडियंस भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है डेट ट्रैप में जा रहा है। तो आप देखेंगे कि चाइना ने जो है वो उनकी श्रीलंका की एक ही बंदरगाह है तो इन्होंने कुछ उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो श्रीलंका वाज नॉट एबल टू रीपे देयर डेट। देन चाइना हैज़ ऑलमोस्ट ऑक्युपाइड द लंकन पोर्ट। तो अब उस पर कंट्रोल जो है चाइना का है। अब डिसएडवांटेजेस जो हैं वो B3W के डिसएडवांटेजेस बहरहाल ज़्यादा हैं। तो ये क्या है, इसमें एक सबसे पहले तो ये है कि इसमें 7 कंट्रीज़ हैं। चाइना का तो ये तो है कि उसका एक मुल्क है। B3W में 7 कंट्रीज़ हैं। उनके इश्यूज़ क्या हैं? इनकम इनइक्वालिटीज़ है वेस्ट में, इट विल पोज ए सीरियस प्रॉब्लम टू B3W सक्सेस। इनकम जो इनइक्वालिटी है। दूसरे नंबर पर ये प्रोजेक्ट जो है लैक ऑफ क्लैरिटी है, लैक ऑफ प्लान है। देयर इज़ नो प्लान ऑफ इन्वेस्टिंग या फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ $40 ट्रिलियन। इनकी ना कोई
क्लैरिटी है कि कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, किसका ठेका होगा, कौन ओन करेगा, इसका प्लान क्या होगा, कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, और 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर है वो कैसे लगेंगे, कहाँ लगेंगे। तीसरा इसका यह है कि इसमें पार्टनर ज़्यादा हैं, जहाँ पे पार्टनर ज़्यादा होते हैं वहाँ काम उतना ही मुश्किल होता है उसको करना। तो चौथा पॉइंट यह है कि वेस्ट जो है उसने कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है 1900 को पिछले 75-70 सालों में एक भी नहीं किया, तो इसमें भी रिस्क है। अब चैलेंजेस क्या हैं, तो चैलेंजेस जो हैं वो भी BRI के थोड़े हैं, B3W के ज़्यादा हैं। चैलेंजेस के बाद मैं आपको इसका कंक्लूजन बताऊंगा। BRI जो है इज़ फंडेड बाय चाइना, व्हाट इफ़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी टेक प्लेस इन चाइना। तो चाइना के BRI को चैलेंज सिर्फ एक है कि चाइना के अंदर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या कोई ऐसा डिज़ास्टर, या जिस तरह कोविड का इशू आया था, इस तरह कोई मेजर डिज़ास्टर हो खुदा ना खासा, तो तब भी ये डैमेज हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और इसके मुकाबले में B3W जो है उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। देयर इज़ मोर कॉन्ट्रोवर्सीज अमंग G7 ऑन दिस इनिशिएटिव। दिस का मतलब B3W। अब इसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ का क्या व्यू था, मुख्तलिफ G7 के मुख्तलिफ कंट्रीज़ का, डिफरेंट कंट्रीज़ का, डिफरेंट फोरम्स पे उनके क्या व्यूज़ थे। कनाडा और यूएस जो हैं वो B3W की फेवर में है। कनाडा और यूएस जो हैं वो B3W की फेवर में है, जबकि इटली हो गया, जर्मनी हो गया, वो जो है हेजिटेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार इस तरह का प्लान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा बड़ी मुश्किल से हम इस ट्रैप से निकले हैं, कोल्ड वार से, इंटेलिजेंट वार से तो निकले हैं, तो हमें इसमें दोबारा नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे नंबर पे फ्रांस, UK, जापान जो हैं वो भी हेजिटेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी जो है, इकोनॉमिकली हम डिपेंडेंट हैं, वो चाइना पे है। अगर हमने B3W को शुरू किया तो चाइना से हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म होगी, चाइना हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, तो ज़ाहिर है उनको नुकसान है। चाइना जो है इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ जर्मनी फॉर द लास्ट 5 ईयर। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना जर्मनी का। तो उसके बाद जर्मन चांसलर ने कहा कि शी सेड शी डज़ नॉट वांट टू फ्रेम G7 समिट ऑन एंटी चाइना। वो कहते हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम G7 समिट को जो है वो चाइना के अगेंस्ट यूज़ होने दें। इस तरह UK के जो प्राइम मिनिस्टर से बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी कहा है कि कोई भी बंदा दूसरी कोल्ड वार में जाने के हक़ में नहीं है। तो ये इसके जो हैं चैलेंजेस हैं। मतलब ये है कि जो प्रैक्टिकली सूटेबल प्रोजेक्ट है वो BRI है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का कोई प्लान है, इसका कोई विजन है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कोई इसका मफाद नज़र आ रहा है और इसकी कोई एग्जिस्टेंस है। B3W ना तो कोई शुरू हुआ है, ना इसमें क्लैरिटी है, ना इसमें प्लान है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका एक मुल्क नहीं है, इसकी जो है मालिक एक नहीं है, 7 ममालिक हैं। जो ममालिक हैं वो हेजिटेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम चाइना के साथ हम काउंटर कर ही ना पाएँ। हम कोई ऐसा रास्ते में दुनिया को नहीं ले जाना चाहते जहाँ पे जो है हम चाइना के साथ काउंटर हों। तो उसके अलावा मुझे प्रैक्टिकली जो है B3W ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी मुझे पॉसिबल नज़र नहीं आती। तो मैं तो जाऊँगा जी BRI की साइड पे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये था लेक्चर। हमने तो वैसे इसको कंपैरिजन करना है, उन्होंने हमसे कोई राय तो नहीं पूछी। कंपैरिजन इसका यही है, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट जो है वो मैंने कंपैरिजन के किए हैं। अगर ये CSS के करंट अफेयर या पाक अफेयर या PMS या कोई इस तरह के कंपैरेटिव एग्जाम में या IR के पेपर में आता है, तो आप ये डाटा लिखेंगे, इतना इनफ डाटा पेजेस पे लिखेंगे तो 6-7 पेजेस इसके इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो तब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।